नमस्ते, मैं सी नवीन कृपलानी फ्रॉम नमस्ते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जहां हम लैंड लोन सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या रहता है, किसी को ज़रूरत है, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे काम किया जाता है या क्या बेनिफिट्स ओवरऑल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज से हमको मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक उससे ही रिलेटेड, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री या उसी का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। तो बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं सी अजय पंजवानी जी। अजय जी, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज क्या है? सो सर, बेसिकली बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज आर ब्रॉड सर्विसेज, जिसमें हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो नीड्स हैं, जो उनको गोल अचीव करने हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स जा रही है टू ग्रो, कंप्लायंस में आप कह लीजिए, कंप्लायंस को मैनेज करना, प्रॉपर कंप्लायंस ऑन टाइम करना, ये सारी चीज़ों में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करना बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज है। बट दैट टू इन्वॉल्विंग विद देम, मतलब बेसिक हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएं, उस स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन उनसे करवा के लेना, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उनका रिव्यू करना, एंड लास्ट उस फाइनलाइजेशन पे हम लोग पहुंचे कि आपने जो स्ट्रेटेजीज प्लान की थी, हमने जो उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका रिजल्ट प्रॉपर आया कि नहीं आया। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्लाइंट्स के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होके उस स्ट्रेटेजीज को, उस एडवाइजरी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, so we can bifurcate management consultancy services and business advisory services in a way that in management consultancy services you are providing consultancy on how to get the things done. Yes. And in business advisory, while we are providing business advisory services, it is how to get it done and getting involved in getting it done. Yes. तो इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल मदद करना, सिर्फ ऑफिस में बैठ के भाषण नहीं देना, आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके देना इज समवॉट एडवांस स्टेज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक, तो बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज में इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं आजकल? यस, सो सर, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सस्टेनेबिलिटी। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें पता है कि आज कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आ रही हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करनी चाहिए इन लॉन्ग टर्म, उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज डेटा एनालिसिस। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास आज बहुत सारा डेटा है, बट उस डेटा का प्रॉपर यूज करके बिजनेस कैसे ग्रो करे, हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। तो इस पे वर्क करने के लिए ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन थर्ड वन इज सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने अभी कोविड-19 में देखा है कि बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैम्पर हुए, बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए। सो इस सारी सिचुएशंस को हैंडल करना, आफ्टर दिस सिचुएशंस केम, तो उनको हैंडल करके वहाँ से इमर्ज होके हम लोग आगे बढ़ें, एंड थोड़ा सा हम लोग प्री प्लान करके उसका मैनेजमेंट करें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन इन फ्यूचर आती है तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाए। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, यस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड इज फास्टली इंटरकनेक्टिंग। सो ग्लोबल जाना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज समझना, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ उसमें एंट्री कैसे करना, उनके कंप्लायंसेस कैसे हैंडल करना, एंड अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज देयर। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ग्लोबल जाने के लिए भी हेल्प करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गोइंग ग्लोबल, बाय दैट यू मीन बोथ इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। यस, अगर आपको कोई भी टाइप का फॉरेन ट्रेड करना है, सो उसकी ग्राउंड लेवल की जो सपोर्ट चाहिए, विच विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, एंड सो सर, अब जैसे ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ही एक पार्ट है वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज। ओके, यस, सो बेसिकली वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज जो है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंप्लायंस सर्विसेज और एक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, राइट। सो एज वी नो, अगेन कंप्लायंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउअडेज। सो हम लोग ये एश्योर करते हैं by virtual CFO services, we are assuring that compliances are get done on time and properly. Okay. Yeah. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिजनेसेस ग्रो करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, तो ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज के, बाय विच वी कैन अचीव आवर गोल्स।
ओके, सो ये पांचों इमर्जिंग ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड जो लग रही है वो वर्चुअल सीएफओ की लेफ्ट। सो इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वन गोज फॉर वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज फ्रॉम अ कंसल्टेंसी फर्म? राइट सर, सो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें फाइनेंस मैनेज करना है तो एक सीएफओ हमें नीडेड है। ओके, बट कॉस्ट उनकी हाई होती है और फिजिकली फुल टाइम उनको अपॉइंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है फॉर वी आर टॉकिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर हम लोग सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे तो वर्चुअल सीएफओ ब्रिंग्स दैट सीएफओ लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू योर बिजनेस। तो उनका एक्सपर्टीज, उनका नॉलेज यहाँ पे हमें मिल जाता है, जो एक नीड ऑफ एन आवर है। अगेन एज बिजनेस ग्रोज तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाती है बिजनेसेस को रिगार्डिंग। सो ऑपरेशंस में बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट में, तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस। हियर यू आर टारगेटिंग मिड साइज फर्म, ऐसी फर्म जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है जी और 50-100 करोड़ की रेंज में है, जो लोग खुद का चीफ फाइनेंस ऑफिसर सीएफओ जिसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मली एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, ये फुल टाइम वो लोग हायर नहीं कर सकते हैं, बट टू मैनेज देयर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे वो लोग वर्चुअल सीएफओ की सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। ओके, सो इसमें एक्चुअल एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज कंसल्टेंसी फर्म्स प्रोवाइड करती है? सर, सो बेसिकली वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली। जैसे हर बिजनेस अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है जी, तो उस बिजनेस की यूनिकनेस को समझते हुए वो सर्विसेज डिजाइन की जाती है। तो अगर बेसिक हम लोग सर्विसेज को एक्सप्लेन करें तो डेटा एंट्री, बुक कीपिंग फर्स्ट जो बेसिक नीड है। अगर डेटा एंट्री, बुक कीपिंग हमारा प्रॉपर है तो हम लोग बिजनेस डिसीजंस पे जा सकते हैं। देन कंप्लायंस करना, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा डेटा एंट्री, हमारा बुक कीपिंग ऑन टाइम प्रॉपर अपडेट है, तो हम लोग ऑन टाइम हमारे कंप्लायंसेस कर सकते हैं। तो कंप्लायंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, वेरी इंपॉर्टेंट डेटर्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि आपके वो ऐसे मैनेज हो कि आपका फंड फ्लो कभी ना डिस्टर्ब हो। तो अगर आपके फंड्स इनफ्लो जो है वो प्रॉपर आपके पास आ रहे हैं तो आपका कभी ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा और आप रेगुलरली आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगेन इसमें स्टॉक ऑडिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, क्योंकि हम लोग बहुत सी बार देखते हैं कि हमारे बैलेंस शीट्स में स्टॉक आइटम्स आर एट वेरी हाई वैल्यू बट एक्चुअली दे आर नॉट। So to manage the inventory, to manage the stock levels, we need stock audits and we need inventory management also. Again, इसमें हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या जो सर्विसेज आती है वो आती है आपके क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप लोग उनका साइकिल कम कर लेते हैं, उनका टाइमिंग्स पे आप वर्क करते हैं, सो आपका लिक्विडिटी आपके पास प्रॉपरली रह सकता है। ओके, तो 43BH के बाद तो अब और ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है। यस, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। यस, सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है and these are the services we are offering to organizations and we are designing for businesses as they require। मतलब particular businesses के जो goals हैं उनको ध्यान में रखते हुए and what are the compliance needs। ओके, सपोज कोई बिल्डर फर्म है तो उसका रेरा का कंप्लायंस भी देखना। यस, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उनको लेबर लॉस जो भी एप्लीकेबल आते हैं वो भी उनका मॉनिटर करना जी। सो इन अ नटशेल अगर एक सिंगल लाइन में मैं समझाना चाहूँ जी वर्चुअल सीएफओ को तो कैसे समझाऊंगा? सर वेरी बेसिक हम लोग अगर बोलें तो आप अपना धंधा कीजिए और बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए। ओके, सो इन सिंगल लाइन आप अपना बिजनेस कीजिए, बाकी सब कंप्लायंसेस आप देखेंगे। राइट, दैट्स गुड, थैंक यू। दीज आर द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।